पता नहीं ये कुत्ता क्या करा रहा ऊपर कमरे में, सुबह से उठा पटक हो रही है, कभी सीमेंट जा रही है, कभी फावड़ा जा रही है, पता नहीं क्या करा। ओ कुत्ते जरा ये जरा। जी अम्मा। ये सुबह से क्या करा रहा था ऊपर कमरे में? अम्मा किचन बना रहा हूँ ऊपर। किचन क्यों? वो चुगल्लो को दिक्कत होती है बैठ के खाना बनाने में जमीन पे। हाँ। तो चुगल्लो कह रही थी किचन बनवा लो, तो किचन बनवा रहा हूँ ऊपर। भैया है जोरू के गुलाम, तेरी बीवी ने तुझसे कुछ कहा, तुम चल दिया हुक्म बजमाने हैं। अपनी अम्मा से पूछने की जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं किचन विचन बनवाने की, मैं करूंगी तेरी बहू से बात। चल यहाँ से चल। बहू ओ बहू। हाँ सासू माँ। अरे बहू तुम ये बताओ ये ऊपर कमरे में चल क्या रही सुबह से? सासू माँ किचन बनवा रही हूँ। क्यों? वो नीचे जमीन पे बैठ के खाना बनाने में थक जाती हूँ ना, इसलिए। यह है आजकल के बहुओं की नक्शेबाजी। तुम बस 8-10 साल में थक गई नीचे खाना बनाने में। बस 8-10 साल में थक गई नीचे बैठ के खाना बनाने में। हमें देखे जरा, हम जब बहुए थी कैसे स्ट्रगल भरी जिंदगी जी कर आए। हमने चूल्हों पे बैठ के खाना बनाया, चूल्हों पे, और उससे फूकनी से फूक मारती थी, धुआं और राख आंख में जाती थी। फिर चूल्हे में अंगारों में हाथ डाल के रोटी निकालती थी, फिर राख ऐसे झाड़ती थी, कभी कभी अंगारा चिपक जाता था, अंगारा चिपाई आई 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 ऐसे जिंदगी भर बैठ के चूल्हों पे खाना बना कर आए, और तुमसे गैस पे रोटी नहीं बनने बैठ गए हैं नक्शेबाजो। सासू माँ तुम्हारी अम्मा ने तो तुम्हें दिया नहीं होगा कुछ भी, मेरी अम्मा ने तो भर भर के सामान दिया है, इसलिए गैस पे बनाऊंगी मैं तो खाना। यही सामान, ये दहेज नहीं तो तुम्हें हरम्बड़ा बनाया बहुओं को आजकल की। आए जितनी सासें हैं ना, ये कमेंट करके बताएंगी, देख आज ये बताएंगी जितनी सासें हैं, ये तो तुम दहेज ला रही हो ना, ये दहेज इसी ने तुम्हें हरम्बड़ा बनाया। और ये तू कपड़े मशीन से क्यों धोती है? ये कपड़े मशीन से क्यों धोती है? फिर कहा मैं दूं सासू माँ? आए मैं दूं? अरे हमें देखो, हम सासों को देख, ये जितनी बुढ़िया देख रही ना सब एग्री करेंगी। हम हाथ से कपड़े धोते थे, डंडे सोप से बर्मा चलाते थे, नल चला चला के पानी भरते थे, फिर कपड़ा धोते थे, फिर उन्हें बाल्टियों में डालते थे, फिर बाल्टियां ले लेके जाते थे ऊपर कपड़े फैला। कितनी मेहनत करी है हमने, 30-35 साल हमने ऐसे कपड़े धोए। और एक तुम डायना मशीनों में धो रही, और तुम्हारी मशीनें भी, तुम्हारी अम्मा तुम्हें ऐसी दे रही है, आग लग जाओ उस मशीनों में। ऑटोमेटिक इधर कपड़े डालो घूम रहे हैं, इतने तुम मोबाइल चला रही हो, वो इधर से निकाल के इधर डाला, वो इधर सूख गए, निकाले और टांग दिए। हमें पसंद नहीं है भाई, हाँ पे मशीन के कपड़े हमें हाथ से धो के दिया कर। है सासू माँ, तुम्हारी पसंद ना पसंद से मैं क्या ले, मैं तो मशीन में ही धोऊंगी। ना हमें बिल्कुल पसंद नहीं है, पहले सुन ले, हमें पसंद नहीं है। एक काम कर ले, चल तो फिर एक काम कर ले भैया, मेरे कपड़े और अपने ससुर के कपड़े और मेरी तीनों लड़कियों के कपड़े और अपने पति के कपड़े हमारे धो दिया कर बस हाथ से, बाकी मशीन में धो ले, बाकी मशीन में धो ले। चल तो फिर तो मेरे ही कपड़े बचे बस, उन्हें भी हाथ से धो लिया करूंगी मैं। हाथ से धोना? अरे हम इतनी तकलीफों में जी कर आई हैं और तुम बहू ऐश कर रही हो। हमारा जीना चलेगा है? हम सासों का जीना चलेगा? तुम्हें देख देख के बताओ, बैठे बैठी है कपड़े धुलना है, हाँ जीना। और ऐसी ऐसी चीजें दे रखी हैं। तू एक बात बता बे, तू मसाला जो है मसाला ये मशीन में क्यों पीसती है? मसाला मशीन में क्यों पीसती है? सासू माँ तुम पागल वागल हो गई हो क्या? मसाला वॉशिंग मशीन में क्यों पीसूंगी मैं? वॉशिंग मशीन की बात नहीं कर रही, उसकी कर रही हूँ। वो खटखट बाव ऐसे चलती, क्या बोले उसे? मिक्सी। उसमें क्यों पीसती है? तो फिर कहा मैं पीसू, मिक्सी में ना पीसू तो? अरे हमारी तरह जीना, जैसे हम अपनी जिंदगी जी कर आए हैं, जैसे हमारी जिंदगी जहन्नुम हुई है। इतना मसाला हाथ से कूटा, सिलबट्टा जानते? सिलबट्टा क्या हो है ये? तुम्हें ना पता होगा सिलबट्टा आज की को। सिलबट्टे में फिर रख के ऐसे ऐसे पीसते थे, इतना मसाला चटनी पीसते थे, फिर इनमें हाथों में मिर्चें रखती थी, फिर ऐसे करते रहते थे पूरे दिन। हाँ फिर भी हमारी सास तरस नहीं खाती थी, हरी मिर्चें कटवा दिया करती थी हमसे कैंची से। तुम तो हर चीज में ऐश कर रही हो। मुझे है ना सिलबट्टे की चटनी चाहिए और सारा मसाला सिलबट्टे में पिसा हुआ चाहिए, ध्यान रखियो। सासू माँ तुम आज एक बात बता दूं मैं? हाँ? एक माँ अपनी बच्चों को सारा सामान इसलिए देती है ताकि उनकी बच्चों की जिंदगी ऐशो आराम में गुजरे। ये जो तुम्हारी अम्माएं, तुम बहुओं की अम्मा जो दहेज में सामान देती है सारा, उसमें कोई दहेज का, उसमें कोई सास का आइटम नहीं होता। कोई सास का आइटम नहीं होता है? अबे कपड़े धोने की मशीन दी, उसे तुम्हें आराम मिल लिया है। ओवन दिया, उसमें खाना तुम गर्म करके खा रही हो। गाड़ी दी, उसमें तुम अपनी मियां के साथ डुलप टुलप करके घूम के घर जा रही हो, घर से वापस आ रही हो, है जी। एसी दिया, एसी में तुम सो रही हो। इसमें सास का कहाँ है आइटम? सास का आइटम कहाँ है इसमें? पर तुम्हारा और तू एसी में क्यों सोती है? एसी में क्यों सोती है तू? है जब मेरी अम्मा ने दिया तो फिर कहा मैं सोऊं, ऐसी में तो सोऊंगी। एसी सास के कमरे में लगवाओ, सास के कमरे में एसी लगवाओ। डबल बेड पे सोए, डबल बेड पे डायन, डबल। हम चरपाइयों पे सोए, और कभी कभी चरपाई नहीं होती ना, जमीन पे चादर बिछाए मियां के साथ सोए। तुम्हें कहता है ऐसी ऐश की गुजर रही है, तू सारे वो काम करेगी 30 साल जो मैंने करे, ऐसी जिंदगी गुजारेगी। जब भी मेरा दिल को सुकून मिलेगा। ये आजकल की बहू इतनी खुश हो रही है, बैठे बैठे सारे काम हो रहे हैं। उस दिन में देखा खाना लाई, यूं ही ओवन में गर्म कर दिया। रोमा तेरे रैपटा खींच दूंगी। मैं जा रही हूँ अपनी अम्मा के साथ। देखो ये ड्रामे इन बहुओं के, मैंने कुछ कहा है? मैं कुछ कहा मैंने? तुम बताओ। ये आजकल इन बहुओं से कुछ कैसी लड़ाका आ रही हैं,
जरा जरा सी बात पर लड़ती है, मुंह चलाती है, हर्रा पटर 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 जवान चलती है इनकी। कुछ कहा है मैंने इनसे? अब अपने घर जाके कि मैं जुल्म कर रही हूँ, इनके भले की बात नहीं कह सकते। और डायन रुक जा रही हूँ।